बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार है और इमरान खान साहब और पार्टी का जो कारकुन है उसको अपनी इस लीडरशिप के ऊपर एतमाद नहीं रहा। इसका इजहार आज इमरान खान साहब ने भी किया। अब सूरत हाल ये है कि पिछले कुछ अरसे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतअद्दिद बार कोशिश की एक मुतासिर कुन जलसा करने की, लेकिन तकरीबन हर मौके के ऊपर वो नाकाम रहे। उसकी बुनियादी वजह क्या बनी? नाकामी की बुनियादी वजह एक तो हुकूमत की सख्तियाँ हैं और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो कन्फ्यूजन पैदा हुई हुई है वो एक सबसे बड़ा मसला बनी हुई है। उसकी ताज़ा तरीन एग्जाम्पल आपने 9 नवंबर को देखी। 9 नवंबर से पहले एक हिस्सा है, फिर 9 नवंबर है और फिर 9 नवंबर के बाद का मरहला है। 9 नवंबर से पहले इमरान खान साहब, अलीमा खान साहिबा और जो दीगर जुआमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है, उन सब की जानिब से बड़े बुलंदोबांग दावे किए गए, ट्विटर के ऊपर हों, मीडिया के ऊपर हों। गंडापुर साहब ने पता नहीं कितनी ही मरतबा कहा कि ये उनकी आखिरी कॉल होगी, उसकी भरपूर तैयारी है। इसी तरह मुराद सईद साहब, इमरान खान साहब, अलीमा खान साहिबा ने आकर कहा। यहाँ तक कहा गया कि तमाम MNAs, तमाम MPAs, तमाम टिकट होल्डर्स सब के सब वहाँ पहुँचेंगे और जो नहीं पहुँचेगा उसका जो टिकट है वो भी वापस ले लिया जाएगा और आइंदा भी उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। सो इतनी सारी चीज़ें उन्होंने तय कर ली, पहले अनाउंस कर दी। लेकिन जब 9 नवंबर आई तो फिर यह भी कहा गया था 9 नवंबर से पहले कि 9 नवंबर को हतमी कॉल का ऐलान कर दिया जाएगा। फिर आ गई 9 नवंबर। अब 9 नवंबर के वो जो इसके ऊपर आप खुद फैसला कर सकते हैं। मैं अगर माजी को मद्देनजर रखूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो माजी के मुकाबले में गो के ये तहरीक इंसाफ का गढ़ था, उनकी अपनी हुकूमत थी, कोई रुकावटें नहीं थी। उसके बावजूद मेरे नज़दीक वो बहुत कोई मुतासिर कुन जलसा नहीं था। उसकी वजह यह है कि KP के लोग ज़्यादा उसमें थे, जबकि दीगर सूबों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा चैलेंज इस वक्त जो है वो है पंजाब को एक्टिवेट करना। सिंध हो या पंजाब हो या बलूचिस्तान हो, KP उनका अपना मौजूद है। इवन रावलपिंडी और इस्लामाबाद की जो पेरिफ्रीज हैं, अगर वहाँ से भी इनकी मोबिलाइजेशन बढ़ जाती है तो एक साइजेबल नंबर हो सकता है। अगर इन तमाम फैक्टर्स को देखा जाए तो ये जो जलसा था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शायान शान नहीं था और उसकी अहम तरीन वजह इमरान खान साहब की अदम मौजूदगी है। जब इमरान खान साहब खुद मौजूद होंगे ऑन ग्राउंड तो फिर इस पर तो किसी को दोहराए नहीं है कि वो एक तारीखी जलसा कर सकते हैं। बट इसकी जो वजह बन रही है ये जलसों की नाकामी की, इमरान खान की अदम मौजूदगी बड़ा फैक्टर है। और दूसरा बड़ा फैक्टर ये है कि तहरीक इंसाफ के अंदर पाई जाने वाली कन्फ्यूजन। मैं बात कर रहा था 9 नवंबर, उससे पहले और फिर आ गई 9 नवंबर। अब 9 नवंबर को अगर जो तकारीर हुई उसमें सबसे बड़ी तकरीर जो कोट की जाती है तो वही गंडापुर साहब की है। अब गंडापुर साहब की सारी गुफ्तगू पुरानी थी, मतलब नया अंदाज था, थोड़ा सा नई जगह थी, बातें वही थी, वही कफन, वही वापस नहीं होगी, आखिरी कॉल है, ये होगा वो होगा, ना आए, जनाजे पढ़ लें घर वाले, तकरीबन तमाम बातें वो रिपीट पे चल रही हैं उनकी, तो वो बातें ही तब्दील नहीं कर रहे। इसलिए अब गंडापुर साहब की जो गुफ्तगू है वो तो मेरा ख्याल है गैर मौसर हो चुकी है, उसको अब कोई सीरियस नहीं लेता, ना हुकूमत, ना उनके अपने कारकुनान और ना ही मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप। अब इसकी बुनियादी वजह क्या है जो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ वो ये है कि कुछ राज हैं जो सीना बसीना चल रहे हैं, जो जिसको पूरी पार्टी को भी मालूम नहीं और पूरी जो कारकुनान हैं उन तक भी वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट नहीं हो रही दुरुस्त। अब वो क्या है हो सकते हैं मुमकिन। अब गंडापुर साहब के ऊपर आज ही राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, उन्हें कोई शक नहीं है, बल्कि गंडापुर साहब ने भी कहा और इससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब भी कह चुके हैं कि गंडापुर साहब दोनों तरफ खेल रहे हैं। ख्वाजा साहब तो कहते हैं उन्हें 200% यकीन है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो दोनों तरफ खेल रहा है। तो इसी तरह राना सनाउल्लाह साहब का जो मौक़िफ़ है वो कहते हैं कि मुझे इसमें कोई शक नहीं है और कि वो दोनों तरफ खेल रहे हैं। अब दोनों तरफ खेलने से मुराद क्या है? मुराद ये है कि एक तरफ अपने वर्कर और अपनी तकारीर के ज़रिए दबाव बढ़ाना दूसरी तरफ के लिए, दूसरी तरफ से मुराद है जहां अगर गुफ्तगू हो रही है किसी ज़िमन में, वो बार्गिन चिप के तौर पे इस्तेमाल करना कि इधर और है, अगर आप ये नहीं मानते, इस तरह नहीं होता तो फिर हमारी मजबूरी है कि हमें इस रास्ते पे जाना पड़ेगा जिसमें कफन दफन और ये फाइनल कॉल और फिर एहतजाज और फिर धरना, पूरे मुल्क से मोबिलाइजेशन, यानी एक तरफ मोमेंटम बना के दूसरी तरफ वज़न गेन करना कि ताकि उनकी बात में वज़न हो और अगला मानने पे मजबूर हो। तो ये ऐसी गुफ्तगू है जो मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ की सारी लीडरशिप को भी नहीं पता, फिर वो कारकुन तक भी नहीं पहुंच रही। अगर इन तक पहुंचेगी उसकी सबसे बड़ी जो छुपाने की या खुफिया रखने की वजह मुमकिन हो सकती है कि हुकूमत किसी भी तरह लूप में ना हो, लेकिन हुकूमत मुकम्मल तौर पर कॉन्फिडेंट है। आज ही राना सनाउल्लाह साहब का अगेन उनका वही बयान था, उन्होंने कहा जी इस वक्त कोई ऐसा आर्मी चीफ मौजूद नहीं है जो आंख मारने पे चले,
ना उन्होंने पिछले 2 साल में कोई आंख मारी और ना ही वो अगले 3 साल में ऐसा कुछ करेंगे। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तसल्ली रखे और अगर उनको बात करनी पड़ेगी तो वो हमसे ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान अपनी पॉलिसी दे चुके हैं। 8 मई को DGISPR ने कहा था कि इंतशारी टोला जो है वो सिद्ध के दिल से कौम से माफ़ी मांगे 9 मई के ऊपर, और जो गुफ्तगू का मैंडेट है, जो मामला है, वो सियासतदान आपस में तय करें, ये फ़ौज का मैंडेट नहीं है। तो राना सनाउल्लाह साहब के मुताबिक फ़ौज जो है वो अपनी इस पॉलिसी के ऊपर अभी तक कायम है। अब आ गई 9 नवंबर, उसमें क्या हुआ जी? गंडापुर साहब ने तकरीर की, हलफ दिया और हलफ लिया। हलफ क्या दिया कि इस बार जब हम निकलेंगे फाइनल कॉल के लिए तो कफन बांध के निकलेंगे, घर वालों को बता के जाएंगे कि अगर हम ना आए तो वो हमारे जनाजे पढ़ लें। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, सियासत को इस लेवल पे नहीं जाना चाहिए कि जहां कफन, दफन, कब्रें और ये जनाजे पढ़ने की बातें हों। इससे एक तरफ तो इंतशारी सूरत हाल पैदा होती है। इसकी कॉनोटेशन देखें आप, अगर आप यानी कि आप तो लीडर्स हैं, आपने बात कर दी, लेकिन वर्कर जो होता है ग्राउंड पे, जो फेस करता है एक दूसरे को, वो तो बड़ा जज्बाती होता है। आप टेबल पे, यहीं के चाय के ढाबों पे देख लें, जिस किस्म की डिबेट और बहस हो रही होती है, अब वहां पे अगर मार धाड़ की बात शुरू हो जाए, कफन और कब्रें और ये हमारे जनाजे पढ़ लें, इसकी बात हो, तो ये कोई अच्छा मैसेज किसी भी तौर पर नहीं है। सियासत के अंदर इख्तिलाफ राय होता है, लेकिन दुश्मनी नहीं होती। अब इस चीज़ को मारना मरना, ये तो फिर दुश्मनी के जुमरे में आ जाता है। फिर इसको आज जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयारी कर रही है, वहीं उनको जवाब भी मिल रहा है, उस पर मैं आता हूं। तो उन्होंने जी ये अहद व पैमान तो ले लिए, लेकिन जिस चीज़ का पूरी कौम को सांस बांध के कौम इंतजार कर रही थी, बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर और हुकूमत, के अब ये डेट अनाउंस करेंगे, अब अनाउंस करेंगे, किसी तकरीर में, चाहे शिबली फराज साहब ने की, शेख वकास साहब ने की, सलमान अकरम राजा, अली अमीन गंडापुर साहब, किसी शख्स ने तकरीर के दौरान डेट नहीं बताई कि वो किस दिन, किस तारीख को हतमी कॉल के लिए निकल रहे हैं। अब उस डेट के बाद एक और डेट दे दी गई गैर एलानिया कि महीना तो वो होगा नवंबर का, लेकिन डेट जो है वो इमरान खान साहब देंगे, तब हम अनाउंस करेंगे। तो आपने 9 नवंबर से पहले हर चीज़ बताई कि अब डेट आएगी फाइनल। तो ये कन्फ्यूजन की जो बुनियादी वजह मुझे समझ आ रही है, वो यही मुमकिन है कि जो सीना पसीना चीज़ें चल रही हैं, कि इससे पहले आपको याद होगा पेशावर के अंदर 25 मई वाला जो इनका एहतजाज रवाना हुआ था, उससे पहले शाह महमूद के नंबर पर कॉल आई थी। इमरान खान साहब भी बैठे थे 25 मई, जब इमरान खान साहब की अदम एतमाद के बाद वाला 2022 की बात है। तो उस वक्त उन्होंने क्या किया था, कॉल आई और फिर वो इमरान खान साहब ने भी बात की, तो वो इनकार कर दिया गया था। जो भी कॉल थी उसके ऊपर बाद बात हो चुकी है काफ़ी, यानी कि अब तहरीक इंसाफ फैसले के ऊपर खड़ी है। फैसले से पहले उनके फैसले को बदलने के लिए जो एफर्ट्स हो रही होंगी मुमकिन तौर पर, वो इसके आड़े आ रही हैं बीच में कि आप ये मान लें, ये चीज़ इस तरह हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हमें ये रूट लेना पड़ेगा। चलें जी, इस दफ़ा हम कैंसिल कर देते हैं। आपको याद है कि पहले भी इमरान खान साहब ने एक जलसा कैंसिल किया, गालिबन 8 अक्टूबर वाला, जब वो आज़म सवाती साहब गए अडियाला जेल में, उनसे मुलाकात हुई और वो मनसूख हो गया था। अब आते हैं जी इमरान खान साहब के मामला के ऊपर, यानी पोस्ट सिनेरियो जो है 9 नवंबर का। आज 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसकी अडियाला जेल में समाअत हुई, वो भी कंक्लूजन के करीब है। अब 342 का बयान होगा इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी का, उसके बाद जो है मेरा ख्याल है हतमी इसका नतीजा जो है वो सामने आ जाएगा। तो वो आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका। सवालनामा इनको 79 क्वेश्चन हैं 342 के बयान के लिए, वो इनको दिया जा चुका है, उसका अब उन्होंने जवाब दाखिल करना है। उसके बाद वो केस कंक्लूड होगा। 190 मिलियन इसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब का मौक़िफ़ है। 2+2 का केस है और इसमें कोई मसला नहीं है और उनको इसमें सज़ा होती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा आप देख लें जनाब, ये अब इमरान खान साहब ने जो आज की यानी कि समाअत थी, समाअत के दौरान उनकी सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई। उस गुफ्तगू के अंदर मैं दोबारा बताऊं, जो बॉडी लैंग्वेज है, क्योंकि वो हमारे सामने नहीं है, आपके सामने भी नहीं है, वो इंपॉर्टेंट होती है। सहाफ़ियों के मुताबिक इमरान खान साहब जो थे वो मायूस नज़र आए। मायूसी की वजह है, वो अपनी जगह दुरुस्त हैं, जेल तो वो काट रहे हैं, पार्टी के सरबराह भी वो हैं, उन्हीं के नाम पे वोट लिया, उन्हीं के नाम पे अयाशी हो रही है, जो भी तनख्वाहें, मराहत और प्रोटोकॉल्स, टीवी, ये वो सारा कुछ मिल रहा है, वो सब इमरान खान के नाम पे है। वो एक बंदा इन सब को मर्तबे और सारा कुछ दे सकता है, लेकिन ये सारे मिल के उनको सिर्फ जेल से बाहर नहीं निकाल सके। और उसकी वजह इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ है कि बैनुस्सतूर जो मौक़िफ़ होता है, वो जो प्लान देते हैं उस पर अमल दरामद नहीं होता। इसके ऊपर वो पहले खुद भी बात कर चुके हैं और आज भी उन्होंने कुछ ऐसा ही इंदिया दिया। बल्कि आपको याद होगा SCO वाला जो एहतजाज था वो मुलतवी हुआ, फिर जो पिंडी में हुआ था, गंडापुर साहब पहुंच नहीं सके, बुरहान से वापस चले गए, लाहौर वो नहीं पहुंच सके, फिर ये पिंडी का इधर जो था लियाकत बाग, वहाँ वो नहीं पहुंच सके, इस्लामाबाद में जो हुआ वो आपके सामने है, गंडापुर साहब कैसे निकल गए। तो इमरान खान साहब को अपनी पार्टी के अंदर से जो लीडरशिप है उसकी तरफ से भी धचके पे धचका मिल रहा है और अब वो मायूस हैं। आज उनकी गुफ्तगू के अंदर ये रिफ्लेक्ट भी हुई चीज़ और उन्होंने ये कहा और वो कहने पर मजबूर हुए
कि अब एहतजाज की जो फाइनल कॉल है वो मैं खुद दूंगा और इसी हफ्ते दूंगा। ये रिपोर्टर के मुताबिक, शबीर डार साहब के मुताबिक इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है कि वो अपनी हतमी कॉल इसी हफ्ते में देंगे जिसमें अब हम दाखिल हो चुके हैं, यानी कि 11 नवंबर ख़त्म हो गई, 12, 13, 14, 15, यानी डिपेंड करता है कि किस दिन वो ये कॉल दे दें, यानी डेट अनाउंस कर दें। तो इमरान खान साहब जो है मायूस क्यों हैं, उसकी बुनियादी वजह मैंने आपको गुजारिश कर दी। तहरीक इंसाफ के अंदर पाई जाने वाली कन्फ्यूजन और कन्फ्यूजन के पीछे छुपे वो राज जो सीना बसीना है, वो चीज़ें हैं। या तो इमरान खान साहब को पूरा लूप में नहीं दिया जा रहा, या फिर इमरान खान साहब के मंसूबे पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। उसमें क्रिटिकल और पिविटल रोल जो है वो है गंडापुर साहब का, क्योंकि बाकी लीडरशिप का शायद उस तरह रब्ता ना रहे, ना हो, एस्टैब्लिशमेंट के अगर कुछ लोगों के साथ मुमकिन तौर पर हो तो वो गंडापुर साहब एक ब्रिज बन सकते हैं। अब ब्रेक थ्रू हो क्यों नहीं रहा, एक तरफ ये अपनी फाइनल कॉल नहीं देते और दूसरी तरफ कोई ब्रेक थ्रू भी नहीं हो रहा, तो ये दोनों चीज़ें मिलकर चल रही हैं। अब आते हैं फाइनल कॉल के ऊपर। ऐसा मतलब क्या मुनफरिद होगा फाइनल कॉल में, क्या मुनफरिद होगा? माजी के आप 6 या 7 जलसे देख लें, आपको केपी से एक साइजेबल नंबर जो है वो नजर आया, जबकि इनका जो गढ़ है, जिनको ज़रूरत है, वो है पंजाब से आपने मोबिलाइजेशन तो नहीं देखी। गो के इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम ओहदेदार जो हैं, मेंबरान हों, चाहे सूबाई हों, कौमी असम्बली, सेनेट, नाज़मीन, टिकट होल्डर्स, वर्कर्स, सपोर्टर्स, सबको यानी कि यूसी लेवल तक तंजीमी मामलात जो हैं उनको देखने का कह दिया है इस यानी कि एहतजाजी कॉल के लिए या मार्च के लिए। अब वो किस हद तक मुतासिर कुन होंगी ये तो देखना बाकी है। अभी तक का जो रिजल्ट है, जितने इनके हालिया 6-7 जलसे हुए हैं, उसमें आपको पंजाब से कोई साइजेबल या कंसिडरेबल यानी कि तहरीक जन्म लेती हुई तो नज़र नहीं आई। अगर पिंडी से ही निकल आए बंदा 50,000, सिर्फ 50,000, 60,000, 70-80 अगर हो जाए तो वो तो बहुत बड़ी बात है। ट्विन सिटीज़ हैं तो ये भी आपको नहीं नज़र आया। अब क्या वो इतने मुख्तसर टाइम में इस हद तक तैयार होंगे कि वो अपनी हतमी कॉल दें जिसको डू और डाई कहा जा रहा है, और उसके बाद वो जो मतलूबा नताइज है वो हासिल करें, ये देखना तो बाकी है। लेकिन चैलेंज बहुत बड़ा है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने अपने ऐलानात की वजह से, उनके ज़रिए जो वर्कर है, जो हुकूमत है, जो आम आदमी है, उसकी उम्मीदों को आसमान पे पहुंचा दिया है। मरने मराने तक अगर बात आ जाए तो फिर इसके पीछे क्या रह जाता है? तो तवक्कुआत तो बहुत बढ़ा रहे हैं, क्या उस लेवल का वो मैस मूवमेंट कर सकेंगे? क्या सिंध से, पंजाब से, बलूचिस्तान से, इस्लामाबाद से काफ़िले कोई बन सकेंगे? मंजिल तो होगी सबकी इस्लामाबाद। डेट अब इमरान खान साहब अनाउंस करेंगे, कहा जा रहा है। जो रिपोर्टर्स के मुताबिक उन्होंने कहा जी मैं इसी हफ्ते डेट अनाउंस करूंगा। तो अब देखना होगा कि आया वो इसी हफ्ते का। ट्वीट जो है उनकी खान साहब के ट्विटर हैंडल से जो हुई, उसमें तो ये कहा गया कि आइंदा चंद रोज़ तक मुकम्मल तैयारी के साथ मार्च की तारीख मैं खुद दूंगा। एक तो ये, और दूसरा रिपोर्टर के मुताबिक इस हफ्ते के दौरान, बात एक ही है लेकिन इस हफ्ते को स्पेसिफिक हो जाता है। देखते हैं इमरान खान साहब कॉल क्या देते हैं और उसका असर क्या होता है और उसका नतीजा क्या निकलता है। 1 पॉइंट एजेंडा है इमरान खान की रिहाई। इसके ऊपर आज मौलाना फजल रहमान साहब ने लंदन में लबकुशाई की। सवाल के जवाब में उन्होंने कहा जी फिल फोर उनको इमरान खान की रिहाई का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। और यही बात राना सनाउल्लाह साहब ने भी आज की कि उनको भी इमरान खान साहब की फौरी रिहाई का कोई इम्कान इसलिए नज़र नहीं आता कि 190 मिलियन पाउंड जो कि कंक्लूड होने को है उसमें उनकी सज़ा हो जाएगी। ये राना सनाउल्लाह साहब का नुक्ता नज़र है। अब देखते हैं तहरीक इंसाफ ये बाजी कैसे पलटती है, क्या वो पलट भी सकती है या नहीं पलट सकती। आपको ज़रूर आगाह करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।